हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पकौड़े। मतलब कई तरह के पकौड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, 4 से 5 तरह के। एक मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल कुरकुरा और क्रंची पकौड़े बनकर तैयार हुए। बिल्कुल अंदर से देख सकते हैं ना, बिल्कुल जालीदार बनके तैयार हुए हैं। इसी तरह से हमें सारे पकौड़े बनाए हुए हैं। चाहे आप इसे चटनी के साथ खाएँ या फिर चाय के साथ में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ पर हरी चटनी के साथ बनाई हूँ। तो इसी तरह से ढेर सारे आप पकौड़े बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करती हूँ, सारी वेजिटेबल को कट कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है आलू, और यहाँ पर लौकी, और थोड़ा सा मैंने बैंगन छील कर लिया है। आधा ही लिया है, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद में प्याज लिया है और कटहल थोड़ी सी बनाकर मतलब काट कर रख ली हूँ, तैयार कर ली हूँ सारी सब्जियों को पकौड़े बनाने के लिए। और इसके बाद में थोड़ी सी मैंने मिर्ची ली है और बड़ी बड़ी मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 कप बेसन ले लेती हूँ। छान कर लिया है मैंने, बेसन को पहले ही छान लिया था। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं 2 चम्मच यहाँ पर डाल देती हूँ चावल का आटा। और यहाँ पर कुछ मसाले डाल देती हूँ। यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और आधा चम्मच में छोटे चम्मच से डाल देती हूँ गरम मसाला। और उसके बाद मैं 1 चम्मच भर कर डाल देती हूँ कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच हींग डाल दूँगी, और सारा मैं सूखा मिला लेती हूँ। इसके बाद में मैं पानी डालूँगी ताकि अच्छी से मसाले हैं ना सारी जगह पे हो जाए, बराबर मात्रा में मिल जाए। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इस तरह से हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है पकौड़े का। और इस तरह से अच्छे से लगातार एक साइड में चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से मिला लेंगे इसको इस तरह से चलाते हुए। और इसके बाद में डाल दूँगी धनिया पत्ता। मैंने पहले से कट कर धोकर रख लिया था, धनिया पत्ता डाल दूँगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले आलू को डालकर अच्छे से मिला लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले आलू के पकौड़े बनाकर तैयार करूँगी। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और तेल अच्छे से जब गरम हो जाएगा तो मैं एक एक करके पकौड़े इस तरह से डालते जाएंगे, उठा उठा करके। जितने आएंगे ना आराम से उतने हम डाल देंगे एक बार में। तो यहाँ पर 4 से 5 पकौड़े आ जाएंगे लगभग, देख सकते हैं 6 आ गए हैं आराम से। जब अच्छे से एक तरफ से सेक जाएंगे ना, तो दूसरी तरफ से हम पलट कर इसे सेक लेते हैं। तो इसी तरह से मैं उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेक के तैयार कर लिए हैं। कलर भी कितना अच्छे से आ गया, फूले फूले बने हुए हैं अच्छे से। अगर इस तरह से बनाएंगे ना पकौड़े, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रिंजल मतलब बैंगन के पकौड़े। तो मैंने बैंगन को छील कर तैयार कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और एक एक करके इस तरह से डालते जाएंगे। चाहे तो बिना छीले हुए भी बना सकते हैं इन पकौड़ों को भी। उसी तरह से हमें उलट पलट कर सेक लेना है। तो जब इस सेकेंगे ना, तो ध्यान रखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे, नहीं तो कलर भी बिल्कुल डार्क हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। और बाहर से बहुत मतलब ज़्यादा मतलब पक जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके ही पकाने हैं सारे पकौड़े को। इसी तरह से मैं दूसरे पकौड़े भी पका कर तैयार कर रही हूँ। मतलब कि ये हैं उसके क्या नाम है, कटहल के पकौड़े। कटहल के पकौड़े भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और आजकल भी कटहल मार्केट में बहुत आ गया है, तो इसके भी पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने थोड़े से कटहल के पकौड़े बनाकर तैयार किया है यहाँ पर। तो इसी तरह से कटहल के भी पकौड़े को बनाकर तैयार करना है, उलट पलट कर सेक लेना है। और बिल्कुल ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम में ही सेकना है। अब यहाँ पर मैं लौकी को गोल गोल साइज में कट कर लिया था। जैसे आलू को पकौड़े थे ना, उसी तरह से लौकी की भी हमने गोल गोल साइज में कट कर लिया है। चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं या फिर फिंगर वाला भी शेप दे सकते हैं, लंबा लंबा कट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर गोल गोल कट की हूँ, क्योंकि इसको क्या है, पकने में बहुत आसानी होती है और आराम से ये पकौड़े पक जाते हैं। तो इसको भी उलट पुलट कर हमें सेक लेना है इसी तरह से। चाहे आप चाय के साथ खाएं या फिर चटनी के साथ में खाएं, गरम गरम पकौड़े ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस तरह से निकालने के टाइम में ना कढ़ाई के किनारे साइड में ला करके 1 से 2 सेकंड रखेंगे। इसके बाद तेल जो निकल जाएगा एक्स्ट्रा में होगा। और इसके बाद में हम दूसरे पकौड़े डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज के पकौड़े। प्याज को भी सेम उसी तरह से ही हमने बनाया है, उसी पेस्ट में, क्योंकि हमने पेस्ट एक बार में ही ढेर सारा बना लिया था, ताकि ये पकौड़े ना सारे आसानी से बन जाएंगे। एक बार पेस्ट बनाएंगे ना तो आसानी हो जाएगी पकौड़े बनाने में, क्योंकि उसी में डालते जाएंगे सारी सब्जियों को और निकालते जाएंगे। इसलिए मैंने एक बार में ही सारा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है।
बार बार बनाने का झंझट बिल्कुल भी नहीं रखा है। इसी तरह से इन पकौड़ों को भी हमें उलट पलट कर सेक लेना है और 1 से 2 सेकंड तक यहाँ पर हम रखेंगे ताकि तेल निकल जाए। तो देख सकते हैं इसी तरह से हमने सारे पकौड़े को बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत आसानी से भी बनकर ये तैयार हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार में ही सारा पेस्ट बना लिया था। और मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और क्रंची भी बहुत ज़्यादा है। चाहे इसे आप चटनी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर चाय के साथ में भी खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।